ऑल इंडिया रेडियो चैचानपुर की तरफ से सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज हम हिंदी कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर चर्चा करेंगे वह है किशोर अवस्था की समस्या, और इस चर्चे में हमारा साथ देंगे श्री थंगवीर गांगते। आपका चर्चे में स्वागत है। जी धन्यवाद। मनोवैज्ञानिक के अनुसार इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है किशोर अवस्था यानी टीनेज। इससे एडोलेशन पीरियड भी कहा जाता है। आमतौर पर ये अवस्था 13 से लेकर 19 वर्ष की उम्र तक रहती है, और ये वह समय है जब बचपन से एक कदम आगे की ओर रखते हैं। इस उम्र में बच्चे अपने आप को बहुत अधिक महत्व देते हैं, और उन्हें लगता है कि उनका भी आदर होना चाहिए और उनके बात भी अच्छे से सुनी जानी चाहिए। लेकिन कई पेरेंट्स इस बात को सीरियसली नहीं लेते, जिसके कारण बच्चों के स्वभाव में कई तरह के बदलाव आते हैं। तो क्या बच्चों को उनके हाल पर छोड़ना चाहिए या ये बात को समझने के लिए अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक समय होता है जब बच्चों के लिए उनके माँ बाप उनके लिए सब कुछ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है बच्चे अपने माँ बाप को उतना प्यार नहीं करते। के लीजिए उनका प्यार कम होते जा रहा है और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, और माँ बाप को लगने लगते हैं कि उनके बच्चे अब उनसे ज़्यादा उनके दोस्तों से प्यार करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, और यह बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। देखिए, बच्चों में अपने पेरेंट्स के प्रति इस बदलाव को मैं एक प्राकृतिक बदलाव कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे ही किशोर अवस्था आती है तब हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपको पता ही होगा कि किशोर अवस्था लड़कों में, बॉयज़ में 12 साल से लेकर करीबन 14 या 15 साल के बीच में शुरू हो जाती है, और लड़कियों में थोड़ा सा जल्दी होता है, करीब 11 से लेकर 13 साल के बीच में शुरू हो। तो इस स्टेज में हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ड्यू टू दिस हार्मोनल चेंजेस। तो इस प्यूबर्टी एज के दौरान बच्चों के शरीर में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके वजह से आपके अंदर एक सेंटर ऑफ इंडिविजुअलिटी जिसको हम कहते हैं वो चीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा समय में बच्चे को अक्सर ऐसा लगता है कि उनके माँ बाप उनको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह सारी चीज़ें सबके लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए पेरेंट्स ने बहुत टेंशन नहीं लेना है, बहुत बड़ा बवाल नहीं मचाना है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। अभी आपकी बातों से पता चला है कि टीनेज में किशोर ना ही बच्चे रहते हैं और ना पूरी तरह बड़े होते हैं। इसलिए पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वे अपनी एक्सपेक्टेशन को बच्चों पर ना रखें। इस एज में बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। पेरेंट्स के बिहेवियर का बच्चों पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चे अपने दोस्तों से ज़्यादा प्यार करते हैं, वे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, और वो उनके सेम एज ग्रुप के होते हैं, उनके हम उम्र के होते हैं। वे चाहते हैं कि अपने इन दोस्तों के बीच अपनी एक आइडेंटिटी या पहचान बनाएं, क्योंकि अभी तक बच्चे अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब बच्चा यह प्रमाणित करना चाहता है कि वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है या उसकी भी अपनी एक पहचान है। और इसी तरह उनके दोस्त भी यही करना चाहते हैं कि वह अपनी एक पहचान बनाए, और इसी कारण उनको एक दूसरे के साथ ज्यादा पसंद आता है। और मैं एक सुनने वालों को एक राय देना चाहूंगी। टीनेज में बच्चे सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए उस उम्र में पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी चाहिए, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही वे अपने एक्स्ट्रा टाइम का सही इस्तेमाल कर पाते हैं और इधर उधर नहीं भटकते। जी जी बिल्कुल सही कहा। और मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी कि बच्चों का मन पहले तो पढ़ाई में लगता था, उनके लिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी हुआ करता था, लेकिन एक समय आता है जब उनका मन पढ़ाई से हट जाता है और अब उनको बाहर रहने की आदत और दोस्तों के साथ मस्ती करने और जैसे पार्टी में जाने की आदत हो जाती है। जी तो ऐसा क्यों होता है और इससे बच्चों को कैसे बचाएं? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपको कि सेंटर ऑफ इंडिविजुअलिटी है एक, जिसमें बच्चा अपने आप को एक यूनिक फील करता है, जिसकी वजह से बच्चों को अपने दोस्त ज़्यादा पसंद आते हैं। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों के साथ कभी कभी जोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है कि चलो बच्चों अभी टीवी बंद करो, अभी पढ़ाई करने का टाइम आ गया है। तो कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके इंटरेस्ट पर पेरेंट्स का ध्यान नहीं जा रहा है, उनके साथ बड़ी ज़बरदस्ती की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम को भी इस मामले में एक कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि पढ़ाई को जितनी हो सके इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बच्चों
की रुचि पढ़ाई में बढ़ाने के लिए उसमें एक फन फैक्टर ऐड करने की बहुत ज़रूरत है। और जब प्रैक्टिकल करके बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों में एक रुचि या इंटरेस्ट पैदा होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर पाएँ तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि वो चेंज या वो बदलाव बच्चों के लिए पढ़ाई के मामले में एक बड़ा कदम होगा। रही बात दोस्तों के साथ एंजॉय करने की, तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भी एंजॉयमेंट करने का मौका देना चाहिए। पढ़ाई और एंजॉयमेंट या मस्ती दोनों का सही संतुलन होना बहुत ज़रूरी होता है और दोनों को अलग अलग नहीं रखना चाहिए, बल्कि पढ़ाई को इतना कन्वर्ट कर देना चाहिए कि पढ़ाई ही एक प्रकार का मस्ती बन जाए। बैलेंस इन एवरीथिंग एंड बैलेंस इज एवरीथिंग, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और टीनेज में बच्चों में जैसे तेजी से कई तरह की शारीरिक बदलाव होती है, जैसे लड़कियों में मासिक धर्म और लड़कों में स्वापन दोष की शुरुआत होती है। तो ये बदलाव 12 से लेकर 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता, जैसे कि वे चिंताग्रस्त और बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स और टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की समस्याओं का समाधान करें। जी बिल्कुल। अक्सर जैसे देखा जाता है कि इस उम्र के बच्चों में मानो कि वे एक हीरो है और उनके आगे सब फीके पड़े हैं। उन्हें सॉल्व करने को अच्छा लगता है और उन्हें लगता है कि वे दुनिया बदल सकते हैं। जी। तो ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक तरह से कहे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसा क्यों उन्हें महसूस होता है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस उम्र में आके बच्चा अपने आप को एक इंडिविजुअल के तौर पे फॉर द फर्स्ट टाइम फील कर रहा होता है। तो जब हम किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो उस फील्ड में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इस स्टेज में बच्चा अपने आप को एक इंडिविजुअल या मैच्योर शो कराना चाहता है और वो अपने बारे में या अपने बॉडी के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं और अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा या सबसे काबिल साबित करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही हो। मैं हर पेरेंट्स को यह बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को स्पेशली जब वो प्री टीन से टीनेजर अवस्था की तरफ जा रहे हो, आपको उन्हें इस चीज के लिए प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी। इसका मतलब है कि जब बच्चे इस स्टेज में आ जाते हैं, टीनेजर्स के स्टेज में, वो चाहते हैं कि उनका भी खुद कोई इमेज हो। तो पेरेंट्स को ऐसे समय में बच्चों को सपोर्ट करना भी चाहिए एक तरीके से। जी बिल्कुल। वरना वो कुछ गलत कामों में, जैसे ड्रग्स वगैरह है, उन पर आदतें लग सकती है। तो ऐसे समय में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों पर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये बच्चे जो होते हैं इस उम्र में आके एक चौराहे के रास्ते में खड़े जैसे बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि जाना कहाँ है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को नहीं समझ पाते और डांट देते हैं उनको। तो इसके कारण बच्चे इमोशनल या कुछ अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और रास्ते अपनाते हैं। इसलिए सुनने वालों को सलाह देना चाहूँगी, ऐसे स्टेज में अपने बच्चों के साथ दें और उन्हें सही रास्ते पे लाएं। आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ उनका पालन पोषण कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि थिंग्स आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए हर पेरेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप अपने बच्चों को एज एन इंडिविजुअल ग्रो करने का मौका दीजिए। पेरेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं हर टीचर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इस स्टेज के बारे में बताना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा इस स्टेज को अनप्रिपेयर्ड होकर फेस करें। अगर आपके माइंड को पहले से ही प्रिपेयर कर दिया जाता कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, तो मे बी बच्चा जो है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, वो अपने आप को भी ग्रो कर पाएंगे। तो यह थोड़ा सा पेरेंटिंग मिस्टेक है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा था टीनेज के बारे में काफ़ी कुछ। और टीनेज पीरियड हमारी ज़िंदगी का वो समय होता है जब हम हवाई कीले बनाने में बिजी रहते हैं। इस समय बच्चे कल्पनायक हो जाते हैं और ज़्यादातर समय कल्पना की दुनिया में बिताते हैं। कई बार वे अपनी कल्पनाओं में बहुत ऊंचा उड़ान बढ़ते हैं और दूसरे पल में खुद को ऐसा चिड़िया की तरह पाते हैं जिसके पंख काट दिया जाता है। ऐसे में बच्चे अपनी भावनाओं
पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ऐसे में पेरेंट्स के लिए ये जरूरी होता है कि वे अपने बच्चों को सपनों की दुनिया से बाहर निकाले और उन बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे व्यस्त हो और साथ ही उनकी जिंदगी में फैले मानसिक उथल पुथल की शांत भी हो जाए। अगले सवाल पूछना चाहूंगी, अक्सर देखा गया है कि इस स्टेज में आकर बच्चे अपने बॉडी इमेज के बारे में कॉन्शियस ज्यादा रहते, अपने आप को बार बार आईने के सामने देखना चाहते या लोग उनको कैसा देखे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो बताए ऐसा क्यों होता है और कहाँ तक इस बात को सपोर्ट करना सही मानते हो आप? जी देखिए, ऐसा है कि जो हार्मोनल चेंजेस बच्चों के शरीर में हो रहे होते हैं, अब इन चेंजेस की वजह से वो अपने आप के बारे में ऑटोमेटिकली कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे चेहरे पर भी सिम्टम्स चेंजेस हो जाते हैं, मुहासे, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं और उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स भी डेवलप होने शुरू हो। तो इन चीज़ों के कारण उनका अटेंशन ऑटोमेटिकली अपने बॉडी इमेज पर चला जाता है, जो कि एक बहुत ही प्राकृतिक या नेचुरल बात होती है। और जहाँ तक ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन की बात है, तो कुदरत का ही एक नियम है जो कि हर साधारण या नॉर्मल बच्चे के साथ समय समय पर होता है। बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि उनका मूड या अचानक चेंज हो जाता है, बदलाव आ जाती है उनके मूड पर। उनका अचानक गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेशन फील करना या कभी बिना कारण खुश हो जाना, ये सब चीजें क्यों होता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि इस समय उनके हार्मोन्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि इट्स इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और इसी कारण ये सारी चेंजेस बच्चों के बिहेवियर में दिखाई पड़ती है। इस प्रॉब्लम को लेकर पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस पीरियड में बच्चों को किस तरह हैंडल किया जाए? एज अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है इस समय। हर पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। इस चर्चा से हमें पता चला है कि इस पीरियड में यानी एडोलेशन पीरियड में अगर बच्चों को इस गलत रास्ते से जाने से बचाया जा सके तो वो जिंदगी भर गलत रास्ते को नहीं अपनाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये समय बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रूशियल है इन बच्चों को संभालने के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पेरेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स, जो कि उनका सेकंड पेरेंट्स होते हैं टीचर्स, जो क्योंकि दिन भर बच्चों के साथ रहते हैं। तो इस कारण हमारा टीचर्स रिस्पॉन्सिबल टीचर्स है, उनसे भी हमारा निरोध है कि वो जितना हो सके खासकर इन बढ़ते बच्चों का साथ दें, उनको आने वाले मुसीबतों के बारे में सुझाव उनको इस तरीके से डालने के वजह उनको सपोर्ट करें और समझे उनकी प्रॉब्लम्स को। पेरेंट्स का अपनी ओर से चिंता करना लाजमी है, लेकिन समस्या तब शुरू होता है जब माता पिता टीनेज पीरियड में कुछ ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि उस उम्र के दौरान बच्चों में निर्माण लेने की योग्यता और नए नए विचारों का विकास होता है। इसलिए उन्हें लगता है कि पेरेंट्स उनकी आज़ादी पर रोक लगा रहे हैं। जी देखिए, इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि माँ बाप अपने जगह पर सही हैं और बच्चे भी अपने जगह पर सही हैं, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि जैसे बच्चों में बदलाव आ रही है तो वे अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है माँ बाप के नज़रिए से देखा जाए। और बच्चे जैसे बढ़ते हैं, जैसे उनका हार्मोनल चेंजेस आता है, जैसे वो डेवलप या ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी एक नेचुरल ग्रो, जैसा हमने पहले बताया, वो आ जाती है। और उसी ग्रोथ की वजह से बच्चे अपने माँ बाप से कई प्रकार के शिकायत करने लगते हैं। तो दोनों अपने जगह सही है, लेकिन ज़रूरी है कि एक पेरेंट्स होने के नाते या एक टीचर होने के नाते अपने इन बच्चों के परेशानियों को समझने की कोशिश करें और उनको उन परेशानियों से किस तरह निकाला जाए, किस तरह उनको सही रास्ता दिखाया जाए। ये एक पेरेंट्स या एक टीचर होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको किसी भी तरह सही रास्ता दिखाएं और उनको इस बिगड़ते एक उम्र से किसी तरह निकालकर सही रास्ते पर लाएं। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी चाहिए, जिससे उनके आत्मविश्वास बढ़े और साथ ही वे अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करें और इधर उधर ना भटके। इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते आप स्टूडियो में आए और अपने योगदान के लिए ऑल इंडिया रेडियो चांदपुर की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।